जी बोले, तेरे पास खुद का चढ़ाने का नारियल तो है नहीं, अलग से 10 मिनट बात करना है। झड़का दिया। मतलब फक्कड़ साधु थे वो, ये भी नहीं गिनते थे कि अब चलो ठीक है जैसा भी। अरे भाई इतनी दूर से आए हो, इस बात करने के लिए आए तो एक श्रीफल भी तो साथ में ले आते। भावार्थ तो उसका ये है कि तुम आए हो तो एक श्रीफल भी, फल भी तो ले आते साथ में चढ़ाने के। अब श्रीफल दूसरे से मांग रहे हो। ऐसे ही एक घटना बनी मुंबई चतुर्मास में। एक बड़े सेठ जी आए, सब बड़े ही होते हैं लेकिन कुछ कुछ फेमस भी हो जाते हैं। तो हम भी बैठे थे, उन्होंने ऐसे ही चालू की बात कि महाराज जी मैं 10 लाख रुपए खर्च करना चाहता हूँ। अब आप बोलो, आपके सामने कोई 10 लाख खर्च करने की बात करेगा तो आप क्या करोगे? अब इतना बीतरागी साधु ढूंढना भी मुश्किल है कि जो चुप रहा है और कहे कि नहीं मुझे कुछ मतलब नहीं। वो तो कुछ ना कुछ, कोई के पास भी बात करोगे कोई ना कोई रास्ता तो बता ही देगा कि ऐसा करो। लेकिन वो चुप रह गए। फिर बोले कि आप जो कहो, आप कहो तो स्कूल बनवा दें, आप कहो तो अस्पताल बनवा दें, किसी तीर्थ पर लगाना हो तो। 2004 में 10 लाख मतलब करोड़, 1.25 करोड़ तो मान ही लो ऐसा। तो महाराज जी फिर भी चुप रहे। हम चक्कर में पड़ गए, मतलब यार इतनी बड़ी बात कर रहा है ये, और ये भी मतलब आप जहाँ बोलो जिस चीज़ में बोलो। फिर भी महाराज जी चुप रहे। फिर उनने फिर कहा कि आप तो जब भी, आज नहीं, आप जब भी आज्ञा करोगे और हमें करेंगे। और वो फिर चले गए, आशीर्वाद भी बोले कुछ नहीं लेकिन फिर भी आशीर्वाद तो दिया। जब वो चले गए फिर हमने पूछा कि महाराज जी जो है इतनी बढ़िया बात कर रहा था, इतनी बड़ी बात कर रहे थे, तो आप जो है आपने क्यों नहीं हाँ कह दिया और क्यों नहीं बता दिया कि ऐसा कुछ करो? तो महाराज जी बोले कि देखो ये ऐसे लोग हैं कि एक सिक्का उछालते हैं और आवाज़ 1000 जगह होना चाहिए। हैं? एक सिक्का उछालते हैं और आवाज़ 4 जगह होना चाहिए। इनको करना है तो इसमें इतना शो करने की क्या जरूरत है? करें, और उसको मेरे को लपेटने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझसे पूछ लिया तो ठीक, फिर मेरे इशारे पर ही चलें और कोई परमार्थ का काम करें। लेकिन ये मेरे को भी कहे, किसी और को भी कहेंगे, और करना इनको मतलब है। ये व्यक्ति को चरित्रनिष्ठ होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, संकल्प का पक्का होना चाहिए। और जैसे हमारे आचार विचार है, जैसे हम घर में हैं वैसे यहाँ है। कई माताओं के बारे में शिकायत आती है कि बोले हमारी सासू माँ 3 घंटे मंदिर में लगाती हैं, 4 घंटे मंदिर में लगाती हैं और घर पर जा करके झगड़ा मचाती हैं। महाराज जी बताओ, हमारी सासू ऐसा करती हैं। अब चाहिए सासू माँ को कि आप 2 घंटे 3 घंटे मंदिर में रहे तो घर में भी ऐसे रहें कि बहू कहे जैसी माँ मेरी मंदिर में रहती है वैसे ही घर में रहती। ऐसे ही बहू के लिए कि बहू जब सहेलियों से मिलती है तो बड़ा हंस खुश के मिलती है, वो घर में सास से ननद से बात करती है तो मुंह सिकोड़ती है। ऐसा नहीं, उल्टा सुल्टा चरित्र नहीं हो। जब गैर लोगों से हम अच्छे से बात कर सकते हैं तो अपनों से अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते? अक्सर कर ढेर सारी माताओं की शिकायत होती है कि बोले जब ये हमसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे मट्ठा भी रखा, और जब पड़ोसन से बात करते हैं तो और कैसे हैं, क्या चल रहा है, तो समस्या खड़ी होना स्वाभाविक है। अरे भाई जैसे आप दूसरों से बात कर रहे हो वैसे अपने लोगों से भी जो भी है। अद्भुत तपस्या के धनी आचार्य महाराज सन्मति सागर जी,
त्याग तप संयम की प्रतिमूर्ति वो महान, जिनसे सीखा जीवन का सच्चा ज्ञान। सन्मति सागर जी का तप केवल उदाहरण नहीं, वो तो आत्म जागरण का अमर अभियान, अमर अभियान। आत्मा को जगाने का मार्ग उन्होंने बताया। ऐसे गुरु को पाना जीवन का वरदान है, जिनके हृदय में सच्चा ज्ञान है। संयम तप और त्याग जिनकी पहचान है, शिष्य के लिए ऐसे गुरु ही ईश्वर का प्रमाण है। भगवान भी होते हैं, भगवान भी हुए, ऐसे गुरु इसका प्रमाण है। अत्यंत आत्मनिष्ठ साधक बहुत बार देखा हमने उनको। आध्यात्मिक साहित्य पंच परमागम का स्वाध्याय तो उनके चरणों में हुआ, लेकिन वो खुद भी जब निजी स्वाध्याय या चिंतन करते थे तो अक्सर कर समय सार कलश के अद्भुत आध्यात्मिक कलशों का स्वाध्याय करते थे। और आत्मानुशासन, आत्मानुशासन भी बहुत अच्छा शिक्षाप्रद ग्रंथ है। खड़े हो जाएंगे और 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसी पर उनका चिंतन मंथन चलता रहता था। कई सारे उत्तम कार्य उन्होंने किए। कुछ विद्यालय जैसे इटावा का विद्यालय, उदगांव का विद्यालय, ऐसे कुछ विद्यालय भी उन्होंने खुलवाए। 200 से ज़्यादा दीक्षाएं दी। 10 से ज़्यादा उन्होंने छोटी छोटी सुंदर किताबें लिखी। 10,000 से ज़्यादा उन्होंने उपवास किए। दिल्ली प्रवास में एक दिन गौतम गंभीर प्रसिद्ध क्रिकेटर, उनका आना हुआ, तो हमने अनूठा तपस्वी पुस्तक उनको दी और कहा कि हमारे गुरु हैं, और उन्होंने 10,000 उपवास किए। अचंभे में पड़ गए। बोले मैं जिंदगी में मैंने जितने रन नहीं बनाए उतने तो इन्होंने उपवास कर लिए। तो अद्भुत। और उनके उपवास, उनकी तपस्या के रास्ते आज अनेक साधक चल रहे हैं। अंतर्मना भी चल रहे हैं। अनेक साधक उनको आदर्श मानते हैं, मॉडल मानते हैं। हर रोज 10 भक्ति करना, 10 भक्तियों में सिद्ध भक्ति से लेकर के समाधि भक्ति तक वो पाठ, हर रोज दोनों स्वाध्याय होना, हर रोज शिष्यों का मार्गदर्शन, ये उनके अपने आचार्यत्व के विशेष कर्तव्य। 10-12 साल उनके चरणों में रहने का मौका मिला। प्रसंग तो बहुत हैं, लेकिन अनूठा तपस्वी जो पुस्तक है उसे पढ़ लें, या फिर श्रवण संस्मरण में उसका पिक्चराइजेशन होगा, उसको देखें। सच में शिष्य की राह में जो रोशनी बिखेर दे, भटकी हुई सोच को जो दिशा दे दे, वो सिर्फ शिक्षक नहीं गुरु होता है, भगवान होता है। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे महान होता है। ऐसे महान गुरुवर और सिद्ध भगवंतों की आराधना में उनका है मंगलमय दीक्षा दिवस हम सबके लिए भी मंगल करने वाला हो। उनके जैसे हम सब भी साधना के पथ पर बढ़ते रहें और सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हुए उन जैसे अमूर्त स्वभाव को हम भी उपलब्ध हों। छिंदन शेषान अशेषान, कैसे हैं सिद्ध भगवंत, इस बात को हम समझें। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, छिंदन शेषान अशेषान निगल बगरेश तैरनंत स्वभाव ही सूक्ष्मतावग्रावगाहा गुरु लघुक गुणैषा कई शोभमान अन्यैश्चान्यव्यपोह प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावई रोधम व्रज्या स्वभावात् समय मुपगतो धामनि संतिष्ठ तेग्रे। छिंदन शेषान, ये सब तपस्या क्यों की जाती है? कर्मों का छेदन करने के लिए, विकारों को मिटाने के लिए। छिंदन शेषान अशेषान निगल बल कलिश तेरनंत स्वभावई, जो कर्म समूह है वो संपूर्ण कर्म समूह को
छेदते हुए, निगल वाली, निगल मतलब होता है बेड़ी, कर्म रूपी बेड़ी को, बलवान बेड़ी को तोड़ते हुए जिन्होंने अपने अनंत स्वभाव को प्राप्त किया। सूक्ष्म तरावगाहग्रार, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुणलघुत्व, अव्याबाधत्व आदि जिन्होंने गुण प्राप्त किए, छाए ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख जिन्होंने प्राप्त किया, और भी अनेक अनेक लब्धियों और गुणों को प्राप्त करने वाले वो सिद्ध भगवंत एक समय में ही लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान होते हैं और लोकाग्र में विराजमान रहते हैं। सिद्ध कहाँ रहते हैं? लोकाग्र में, लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं। तो मतलब क्या करते हैं वहाँ? अभी आगे आगे इसकी चर्चा आएगी। वास्तव में आत्मा जब शुद्ध होता है तो ऊर्ध्वगमन करता है। विश्व सो ढगई, ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है जीव का। ये शरीर लगा हुआ है इसलिए हम जमीन पर चलते हैं, जमीन पर पांव रहता है, बाकी तो हम आकाश में ही हैं। बताओ, आप जमीन पर चलते कि आकाश में चलते? बाबू जी, जमीन पर चलते आप जमीन पर चलते? बोले नहीं, आकाश में भी तो कोई चलता होगा। विद्याधर चलते हैं, देव चलते हैं, लेकिन अपन विचार करें कि हम भी तो आकाश में ही चलते हैं। ये हमारी मनुष्यों की त्रियंचों की गति को भी विहायो गति कहा है। नाम कर्म के वेदों में दो प्रकार की विहायो गति, शुभ और अशुभ, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो आप कहोगे हम तो जमीन पर, सब यही बोलते हैं, यही बात ठीक भी है लोक व्यवहार में कि हम जमीन पर चलते हैं, लेकिन आपके पांव के पंजे की नीचे की थोड़ी सी चमड़ी छोड़ दो तो बाकी जमीन से आपका क्या लगा हुआ है बताओ? धरती से पांव के पंजे की छोटी सी नीचे वाली चमड़ी छोड़ दो तो बाकी शरीर का और जमीन से क्या लगा हुआ है? आप तो अधर में ही है फिर। नहीं, ऐसे कह जरूर रहे हैं, लेकिन हम सब चलते हैं, धरती पर चलते हैं लेकिन चलते आकाश में हैं। ये दीवार है, दीवार धरती है कि नहीं, मिट्टी है कि नहीं? आप दीवार में चल सकते हो? सर फूट जाएगा उसमें घुसेंगे तो। ये जो कांच लगाते हैं ना, इनने भी लगाया वहाँ स्वर्णिम में, और यहाँ भी लगाया। यहाँ तो अच्छा किया उस पर फोटो चिपका दिया, वरना कितने लोगों के सिर फूटते। ये जो इस टाइप से कांच लगा देते हैं, और कई लोगों को ऐसे लगता है कि दरवाजा ही नहीं है और घुसते चले जाते हैं, और तब माथा ठुकता है तो समझ में आता। तो कई लोगों को पता भी है कि ये दरवाजा है, लेकिन ये खुला है कि बंद है ये अंदाज नहीं पड़ता। तो जब अब वहां तो दिख रहा है आकाश, लेकिन टकरा गए ना दीवार से। ऐसे ही हम चलते पांव जरूर हैं हमारे जमीन पर, लेकिन हमारा जो शरीर है, बॉडी चलती आकाश में। स्पेस ना होगा तो हम चल नहीं सकते। कम समझ में आएगा, लेकिन आएगा। सिद्ध भगवान आकाश में विराजमान है, उनको किसी धरती पर बैठने की जरूरत नहीं है। शुद्ध आत्म प्रदेश हो गए। आत्म प्रदेश जब शुद्ध होते हैं तो ऊर्ध्वगमन होता है, और ऊर्ध्वगमन वहाँ तक होता है जहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हैं। जहाँ तक लोकाकाश है उसके आगे ऊर्ध्वगमन नहीं होता है। इसका मतलब सिद्धों का सिर सबका एक बराबर है, और नीचे का आकार छोटा बड़ा। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कोई छोटा है कोई बड़ा है तो उसका सिर ऊपर नीचे है, लेकिन सिद्ध कैसे हैं? ऊपर से एक जैसे हैं और नीचे से ऊंचे नीचे। अब 500 धनुष वाले तीर्थंकर और 5 हाथ वाले 7 हाथ वाले तीर्थंकर, कितना अंतर पड़ेगा? उस सिर के बराबर ही रहेंगे। महावीर स्वामी तो ऋषभ देव के माथे के बराबर ही होंगे, ऊपर ऊपर नीचे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमूर्त हैं, मूर्त नहीं हैं, टकराते नहीं हैं।
ऐसी शुद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाले, लोक के ऊर्ध्वगमन में करने वाले सिद्ध भगवंत हैं। और सिद्ध भगवान 8 कर्मों को नसाने से 8 गुण प्रकट हुए हैं। ज्ञानावरण कर्म का नाश होने से कौन सा गुण हुआ? केवल ज्ञान। दर्शनावरण कर्म नष्ट होने से केवल दर्शन। मोहिनी कर्म नष्ट होने से अनंत सुख, सम्यक्त्व और वीर्यत्व। अनंत वीर्य कैसे प्रकट हुआ? अंतराय कर्म का नाश होने से। बल्कि 9 लब्धियां, 9 केवल लब्धि रमा धरंत। और अब इसके बाद नाम कर्म का नाश हुआ। नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व। अब कोई किसी से टकराता नहीं है, शुद्ध आत्म प्रदेश हो गए, नाम कर्म रहा ही नहीं, ये मोटी मोटी रचना खत्म सब। सूक्ष्मत्व। आयु कर्म का नाश होने से अवगाहनत्व। आयु है, शरीर है, तो हम एक दूसरे को अवगाहन नहीं दे पाते। आयु खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, तो अवगाहनत्व, एक दूसरे में समा जाते, कोई बाधा नहीं होती है। जैसे इतनी लाइट लगाई, आज तो कुछ ज़्यादा लाइट लग गई, और बढ़ जाएंगी। ज़्यादा लाइट भी चकाचौंध पैदा कर देती है, इसलिए ज़्यादा लाइट भी खतरनाक और ज़्यादा पैसों भी खतरनाक। तो अब जैसे लाइटें समा गई ना एक दूसरे में, ज़्यादा भी लगा दी तो भी एक दूसरे में एडजस्ट हो गई, समा गई। ऐसे ही सिद्ध, ये तो मूर्त है, ये तो फिर भी मैटर है। सिद्ध अमूर्त हैं, वो एक माही एक राज हैं, एक माही अनेक जो, किसी को बाधा नहीं होती। सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म का नाश होने से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गया। ना किसी से छोटे हैं, ना किसी से बड़े हैं, अपने आप में पूरे हैं। और कौन सा कर्म बचा? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म नष्ट हुआ, अव्याबाधत्व, तो कोई बाधा नहीं है। ऐसे 8 गुणों को प्राप्त, 8 कर्मों से रहित परम विशुद्ध शुद्ध सिद्ध भगवंतों को बारंबार नमस्कार हो। सिद्धों के मार्ग पर जाने वाले गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी और समस्त वीतरागी नृग्रंथों को बारंबार वंदन हो। हम सभी भी ऐसी सिद्ध विशुद्ध दशा को पाएं। सिद्ध भगवान की आराधना करते करते हम भी सिद्धों के गुणों में रम जाएं, और सिद्धों के गुणों में रम करके एक दिन हम भी इन सिद्ध जैसे अपने गुणों को पाएं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।